क्योंकि इतनी गड्डियां देखकर किसी की भी आंखें फटी की फटी रह जाएं। लेकिन जो सच्चाई है सो है, बेतहाशा नोटों की गड्डियां मिली थी झारखंड सरकार के मंत्री आलमगीर आलम के पीएस और नौकर के ठिकानों से। गिनती में ये एक दो नहीं, पूरे 37 करोड़ रुपए थे। आलमगीर आलम के पीएस और नौकर के घर से 37 करोड़ रुपए से ज्यादा कैश बरामदगी मामले में 2 दिनों से ईडी के अधिकारी आलमगीर आलम से पूछताछ कर रहे थे। पूछताछ के बाद ईडी ने बुधवार को आखिरकार उन्हें अरेस्ट कर लिया। अब ईडी की ओर से स्पेशल कोर्ट में पेश करने के साथ ही रिमांड पर लेने की तैयारी की जा रही है। मंत्री आलमगीर आलम को ईडी ने देर शाम गिरफ्तार किया है, जिसके चलते आलमगीर आलम की आज की रात ईडी ऑफिस में ही गुजरेगी। ईडी की ओर से गुरुवार को कोर्ट में पेश किया जाएगा। हालांकि रात में ही मेडिकल चेकअप भी करा लिया गया है, जिसके लिए मेडिकल टीम झारखंड के ईडी दफ्तर पहुंची थी। क्या रिपोर्ट आया, क्या ठीक है, थोड़ा सा बीपी हायर साइड में, वैसा कुछ नहीं है, सब नॉर्मल लिमिट्स में ही है, बाकी कुछ ऐसा इशू नहीं है। नॉर्मल ये रूटीन जो है होता ही है। आते हैं सदर में तो इनके केस में हम लोग को बुलाया गया, वही चीज़ फिटनेस रिपोर्ट इशू करने आए हैं हम लोग। कहीं कुछ शुगर उगर या फिर कुछ थोड़ा सा बीपी हायर साइड में था, बीपी शुगर का दवाई ऑलरेडी खाते हैं वो, तो वही उनको बोला गया वही कंटिन्यू करने के लिए। बीपी ज्यादा तो नहीं ना सर? बहुत ज्यादा नहीं है कुछ। धन्यवाद प्लीज। आपको बता दें कि 6 मई को ईडी ने आलमगीर आलम के निजी सचिव संजीव लाल के घरेलू नौकर जहांगीर आलम के अपार्टमेंट पर छापा मारा था और 37 करोड़ रुपए से ज्यादा कैश बरामद किया गया था। छापेमारी के बाद जहांगीर आलम और संजीव लाल को पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था। उनसे लगातार पूछताछ के बाद अब आलमगीर आलम को गिरफ्तार किया गया है। संजीव लाल और जहांगीर आलम 18 मई तक ईडी के रिमांड पर हैं। गिरफ्तार आरोपी और गवाहों ने पूछताछ में ईडी के सामने यह कबूल किया है कि ग्रामीण विकास विभाग में नीचे से लेकर ऊपर तक अधिकारियों में टेंडर कमीशन का पैसा बंटता था। संजीव लाल और जहांगीर आलम के ठिकानों से बरामद रुपयों में ज्यादातर रुपए मंत्री आलमगीर आलम के ही बताए गए। ऐसे में जानना जरूरी है कि आलमगीर आलम का बैकग्राउंड क्या है। दरअसल झारखंड के पाकुड़ विधानसभा सीट से 4 बार कांग्रेस के टिकट पर विधायक चुने गए हैं। झारखंड सरकार में संसदीय कार्य और ग्रामीण विकास विभाग संभाल रहे थे। इससे पहले आलमगीर आलम 20 अक्टूबर 2006 से 12 दिसंबर 2009 तक झारखंड विधानसभा अध्यक्ष भी रहे। सरपंच का चुनाव जीतकर सियासत में दाखिल होने वाले आलमगीर आलम ने साल 2000 में पहली बार पाकुड़ से जीत हासिल की थी। फिर 2005, बाद में 2014 और 19 में भी आलमगीर आलम पाकुड़ से चुनाव जीते, लेकिन अब ईडी के शिकंजे में आ चुके हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।